गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं प्लस टू क्लास का ठीक है डिफरेंशिएशन में कराऊंगा, वो भी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले एन ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। तो आज तो मैं केवल बेटा आपको बेसिक यानी फार्मूला में लिख देता हूँ। एन 6 के 6 ठीक है ट्रिमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उन्हीं के बेटा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करना है। लेकिन आया कैसे उसका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 6 के 6 जो ट्रिमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हो रहे हैं वो कहाँ से आए, इसके लिए मैं अलग एक आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखो ये क्लास प्लस टू का है। ठीक है बेटा, क्लास प्लस टू क्लियर। अब सबसे पहले फार्मूला की हम बात करें तो सबसे पहले साइन आता है, तो हम सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि y इक्वल हम साइन x लेंगे। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कि डी वाई अपॉन का डी एक्स करेंगे तो साइन का बेटा कॉस एक्स होगा। अब एंगल हमारा x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए x का हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला ये फॉर्म। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अगला ये है y इक्वल कॉस एक्स, तो इसका क्या बनेगा बेटा, डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो माइनस का साइन एक्स बने। क्लियर। अब देखो आपको याद करने का एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि जहाँ पर भी यानी जो भी यानी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का को वाला है, ठीक है, उसका हमेशा बेटा डिफ्रेंशिएशन माइनस का होगा, नहीं निगेटिव होगा। क्लियर, आप टैली करते जाना। इसी तरह बेटा टेन का है, ठीक है, y इक्वल क्या है बेटा टेन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन का डी एक्स क्या होगा बेटा, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा। आगे देखो बेटा, अब साइन के साथ ही कोसेकेंड चलता है, y इक्वल क्या होगा बेटा कोसेकेंड एक्स। ठीक है, जब कोसेकेंड एक्स का निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब को आया है तो माइनस का कोसेकेंड एक्स इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट एक्स। क्लियर। इसी तरह बेटा जब कोसेकेंड का आ गया बेटा तब हम किसका निकालेंगे बेटा, ठीक है, ये आपका कोस था, कोस के साथ ही सेकेंड का निकालेंगे। देखो ये आपका सेकेंड एक्स आया तो इसका क्या बनेगा बेटा डी वाई अपॉन का डी एक्स, ये सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगा बेटा। और अगला बेटा बनता है y इक्वल, ठीक है, कॉट एक्स, तो इसका बनेगा डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल माइनस का कॉट, नहीं देखो बेटा माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ये वाला बेटा फॉर्म बने। ठीक है, तो ये नोट कर लो। क्लियर, ये सारे के सारे, क्योंकि टोटल 6 होते हैं और 6 का बेटा मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा कि ये आया कहाँ से और आता कैसे। ठीक है बेटा, नोट कर लो। अब आपका बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज बनेगी, ठीक है, 7.2, और आज मैं कोशिश करूँगा कि तकरीबन सारे के सारे, ठीक है, सब निकलवा दूँ, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत लंबी है, क्वेश्चंस इसमें बहुत हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि तकरीबन सारा का सारा क्वेश्चन मैं करा दूँ एक ही लेक्चर में। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे तो कोई बात नहीं है, वो दूसरे लेक्चर में मैं करा दूंगा, लेकिन चांस तो नहीं रहेगा, ठीक है, कि दूसरे लेक्चर इस पर लूँ। एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराने की कोशिश मैं करता हूँ। नोट कर लिए बेटा। हे भगवान, सॉरी। अब देखो बेटा, आपका ये एक्सरसाइज जब शुरू हो रहा, एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है, और क्या है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फर्स्ट का पहला पार्ट देखो, ठीक है, ये कह रहा cos 5x, तो हमेशा लेट करना बेटा, लेट,
ठीक है, या ऐसे आप लिख लो पहले cos ये 5x दिया है तो लेट करना, लेट y इक्वल cos 5x। तो डिफ्रेंशिएट करना, हमेशा लिखना ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो क्या बनेगा, cos का अभी मैं बताया था कि माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पहले cos आया है तो cos का सीधे आप लिख लो माइनस का साइन 5x। उसके बाद एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एंगल में 5x है तो इंटू में यहाँ 5x का केवल 5 बन जाएगा। ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, वो पहले लेकर आ जाओगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, -5 साइन 5x। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, और आप लोग एक एक करके आंसर मिलाते चलोगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा, देखो सेकंड पार्ट में कह रहा कि cos x पावर 4 यानी cos x पावर 4, तो यहाँ लेट कर लो, लेट y इक्वल cos x पावर 4। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट वैसे ही करोगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन का डी एक्स, कोस का क्या होगा माइनस का साइन x की पावर 4। फिर एंगल का करोगे तो यहाँ पहले 4 आ जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा, फिर x का 1 हो गया, ये अब पहले आ जाएगा तो माइनस का 4 x का क्यूब साइन x की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा यहाँ तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट कह रहा है कि कोसेकेंड रूट के अंदर 2x प्लस का 3 है। यहाँ कोसेकेंड दिया है, कोसेकेंड रूट के अंदर 2x प्लस का 3 है, तो लेट कर लो, लेट y इक्वल कोसेकेंड, कोसेकेंड रूट के अंदर 2x प्लस का 3। तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल कोसेकेंड का आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो अभी मैं पीछे आपको बताया था कि माइनस में हो जाएगा माइनस कोसेकेंड, ठीक है, रूट वाला क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 इंटू में कॉट, ठीक है, रूट का 2x प्लस का 3 आफ्टर डेट, यानी अब एंगल का हम करेंगे तो एंगल का क्या होगा, रूट है तो रूट के लिए 1/2 रूट में हम 2x प्लस का 3 रखेंगे। फिर रूट के अंदर जो है तो यहाँ 2x है तो 2 यहाँ केवल यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि x वहाँ से हट जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट गया, अब इसे लिख दो, a इंटू में है तो सारे से पहले लेकर आ जाओ, -1/2 रूट के अंदर 2x प्लस का 3 हो गया, और इंटू में अब आपका क्या होगा, कोसेकेंड रूट 2x प्लस का 3 इंटू में कोट रूट के अंदर 2x प्लस का 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट करते चलो, क्लियर। नोट कर लिए बेटा, अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट यहाँ मैं बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट में दिया है कि रूट के अंदर साइन रूट एक्स, रूट के अंदर है साइन रूट का एक्स। ठीक है, तो लेट यहाँ करना, लेट वाई इक्वल रूट का साइन रूट का एक्स। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स हम करेंगे तो क्या होगा, रूट आया तो 1/2 रूट के अंदर ए साइन रूट का एक्स, फिर ए साइन रूट एक्स का करेंगे तो यहाँ कोस रूट का एक्स होगा। फिर यहाँ जब इसका हो गया, ठीक है, तो अब कोस का हम यहाँ एंगल आ गया तो इसका करेंगे तो 1/2 रूट का एक्स। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाला ये है, इनसे मल्टीप्लाई कर लो और ये नीचे आपका आ जाएगा, तो ये बनेगा कोस रूट का एक्स अपॉन में आपका 2 रूट का एक्स और इंटू में आपका 2 रूट के अंदर साइन रूट का एक्स। ठीक है, तो इनसे मल्टीप्लाई करो तो कोस रूट का एक्स हो गया अपॉन में ये 2 और 2 में गुणा करोगे 4 रूट का एक्स हो गया, और रूट में आपका क्या है साइन रूट का एक्स। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करते चलो और आंसर आप लोग टैली करते चलो। ठीक है, एक एक करके आप टैली करते चलो। ठीक है, इस चीज़ को हम कोट भी लिख सकते थे लेकिन इसी रूप में आंसर आपका दिया है। ठीक है, अब रफ कर रहा हूँ बेटा।
देखो अब फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ देखो, फर्स्ट का फिफ्थ ये कह रहा रूट के अंदर 1 प्लस कोट एक्स, यानी रूट के अंदर है 1 प्लस का कोट एक्स, तो इसे हम लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल रूट के अंदर 1 प्लस का कोट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल में 1 अपॉन का जो रूट वाला पहला है तो रूट का पहले कर लेंगे 1 प्लस का कोट एक्स, फिर रूट के अंदर जो है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 का तो 0 हो गया, अब कोट आया, कोट का बेटा डिफ्रेंशिएशन में बोला कि माइनस का क्या होगा बेटा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 रूट का 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, टैली करो, ये आपका पांचवा, ठीक है, पांचवा पार्ट माइनस का कोसेकेंड एक्स अपॉन में 2 रूट के अंदर 1 प्लस का कॉट एक्स है। ठीक है बेटा, अब अगला इसका सबसे लास्ट जो पार्ट दिया है, ठीक है, इसी का यहीं पे देख लो। ठीक है, ये दिया हुआ है कि 2 दिया है रूट के अंदर, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर, यानी 2 ऐसे करके कॉट एक्स का स्क्वायर दिया है, तो लेट कर लो, लेट वाई इक्वल टू रूट के अंदर कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो पहले ए टू आपका है, रूट का निकालोगे तो 1 अपॉन का 2 रूट का ये क्या हो जाएगा बेटा कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉट एक्स स्क्वायर का ऊपर लेकर आओगे तो क्या होगा माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा इंटू में 2x। ठीक है, 2 से 2 काट दो तो ये पहले आ जाएगा क्योंकि एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो माइनस का 2x ये आपका क्या होगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन का, ठीक है, रूट के अंदर कॉट, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसे भी टैली कर लो, क्लियर। माइनस का 2x कोसेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट का ही, क्लियर है बेटा ये भी। तो इन फर्स्ट के सारे में पार्ट बेटा आपको बता दिया। आप सेकंड के भी, ठीक है, नियर अबाउट 6 पार्ट हैं और थर्ड के 5th पार्ट हैं, ये सारे के सारे देखते चलो बेटा। ठीक है, नोट कर लिए, चलो अब देखो सेकंड है के 6 पार्ट, ये भी बहुत सिंपल है। सेकंड कह रहा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी सेम यही चीज़ कह रहा है। ठीक है, अब सेकंड का यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, देखो सेकंड में लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स, फाइंड द डेरिवेटिव्स, फाइंड द डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। अब पहला इसका पार्ट दिया है, ठीक है, वो है कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस का, ठीक है, एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है, यानी एंगल का ही केवल स्क्वायर किया है और बेटा फंक्शन का नहीं किया। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट वाई, वाई इक्वल क्या है कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, तो ऑन डिफ्रेंशिएट लिखोगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स जब करोगे बेटा तो क्या होगा कॉस का माइनस का आपका साइन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस एंगल का हम करेंगे, एंगल का करोगे तो पावर में 2 है तो पहले 2 आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पावर 1 आ गया, अब फिर अब एंगल के अंदर क्या है तो माइनस का 2, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस का आपका 2x हो जाएगा। अब ये सारे को
फंक्शन के पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 यानी 2 और ए 2 4x हो गया, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? आप आंसर टैली करते हुए चलो। ठीक है, सही है बेटा ये भी। अब आगे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड कह रहा कि सेकंड और एंगल में दिया है 10x, ये आपका सेकंड और 10x एंगल में दिया है। ठीक है, तो लेट यहाँ करो, लेट y इक्वल क्या है, सेकंड ये 10x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो सेकेंड का आपको डिफ्रेंशिएशन क्या लिखना है, तो सेकेंड 10x इंटू 10, ठीक है, 10 ये एंगल में आपको 10x ही लिखना है। ठीक है बेटा, उसके बाद अब एंगल का हमें करना है, तो एंगल आपका क्या है, 10x है। 10x का क्या होगा बेटा, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स का आप करोगे तो 1, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यानी सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में सेकेंड 10x इंटू में 10, ये आपका 10x, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नोट कर लो। क्लियर? अब अगला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। ओपन करो। थर्ड पार्ट है आपका साइन, रूट के अंदर साइन x प्लस का कोस x, रूट के अंदर है साइन x प्लस का कोस x, तो लेट करोगे, लेट y इक्वल क्या होगा, साइन रूट के अंदर क्या है, साइन x प्लस का कोस x, तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स, साइन का क्या होता है बेटा, कॉस, तो कॉस एंगल में जितना है वो एंगल वाला लिखो, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इससे बेटा हम चेन रूल कहते हैं। ठीक है, पहले हम फंक्शन के बाद एंगल। ठीक है, हमेशा यही हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हमारा तो इसका हो गया, अब एंगल है, तो एंगल का यहाँ रूट के अंदर है, तो रूट वाला का मैं बताया हूँ कि हमेशा अपॉन में 2 लगा कर ये सारा का सारा लिख दो। ठीक है, उसके बाद रूट के अंदर जो है ऊपर देखो साइन का क्या होगा, यहाँ साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब इनके साथ ऊपर तो ठीक है कुछ है नहीं, तो ये ऊपर में आ जाएंगे, इनके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबसे अपोन में आ जाएगा। तो अब लिखोगे क्या, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, इनटू में आपका होगा कोस रूट के अंदर, ठीक है, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, और अपोन में आप लिखोगे 2 रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का कोस एक्स, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नोट करते हुए चलो बेटा। कर लिए? चलो अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा। फोर्थ पार्ट कह रहा कि साइन, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया है कॉस और एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया है। देखो फोर्थ पार्ट कह रहा कि साइन है और ऐसे ब्रैकेट में दे दिया कॉस, फिर ब्रैकेट ऐसे करके ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल क्या है, साइन ये आपका कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ये कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपका कोस तो हो गया, अब एंगल का करेंगे, तो यहाँ एंगल कोस स्क्वायर है, कोस का क्या होगा बेटा माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ 2x। ठीक है,
तो ये सारे के सारे पहले आ जाएंगे। तो माइनस का 2x साइन x का स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस, ऐसे कोस एंगल में x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? एक एक आंसर बेटा, ठीक है, आपका जो भी बुक में होगा वो आपका, ठीक है, टैली होता जाएगा। क्लियर? और आप क्वेश्चन करते हुए चलते रहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, यहाँ तक हो गया। अब जो फिफ्थ आपका पार्ट है वो ध्यान से देखो। जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ कह रहा कि कोस ए कोस एक्स और प्लस करके बी साइन एक्स है। कोस ए कोस एक्स प्लस करके बी साइन एक्स है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ। तो हम लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्वल कोस एंगल में ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो। ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो ये क्या होगा, कोस का माइनस का साइन हो गया, एंगल जो है उस जो कहते हैं लिख दो, ए कोस एक्स प्लस करके बी साइन एक्स। फिर अब एंगल का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही एंगल का करोगे तो ए ब्रैकेट यहाँ दे दो, ए कोस का क्या होता है माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस पहले लगा दो, ए साइन एक्स हो गया। फिर प्लस करके ये बी है और साइन का क्या होता है कोस, तो बी कोस, ठीक है, एक्स हो गया। ठीक है, ये पहले आ जाएगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये पहले प्लस वाला ले लो, तो बी कोस एक्स माइनस का ए साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस में है तो माइनस यहाँ लगा लो, यहाँ साइन लगाओ, फिर एंगल जो हम कहते हैं लिख दो, ए कोस एक्स प्लस करके बी साइन एक्स। ठीक है, नोट कर लो बेटा। बस यहाँ माइनस को अंदर लेकर आ जाओ, तो ये बन जाएगा क्या, ए प्लस में आ जाएगा, ए आपका साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का बी कॉस एक्स हो जाएगा, और ए तो जो का त्यों ही रहेगा, ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। यही आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो बेटा। चलो जी, अब इसका एक लास्ट का पार्ट है, सिक्स पार्ट में देखो, ये रूट के अंदर साइन दिया है, फिर उसके अंदर एंगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में ही दिया है। ठीक है, ध्यान दो, या चलो मैं इसके रफ करके ही कर दे रहा हूँ। यानी सेकंड का ये लास्ट पार्ट है, ये दिया है साइन, ठीक है, रूट के अंदर है, अब फिर इसका एंगल भी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे बेटा, लेट वाई इक्वल क्या है, रूट के अंदर साइन, फिर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल, सबसे पहले रूट आया तो रूट का हम क्या करेंगे, ठीक है, 2, और ऐसा साइन, फिर रूट के 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर साइन का यानी रूट के अंदर है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ ऊपर करोगे तो साइन का क्या होगा कॉस, रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एंगल रूट में है तो इसका करोगे 1 अपॉन का 2 रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ 2x, 2 से 2 कट गया, ये सबसे पहले लेकर आओगे। ठीक है, तो इनसे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ये कॉस रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे ये है, ठीक है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे है रूट के अंदर साइन रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
नोट कर लिया बेटा। चलो अब इसके थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा इसमें 5 पार्ट है, इसे हम लोग देखते हैं एक एक करके। थर्ड पार्ट कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक है, फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो थर्ड कह रहा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, थर्ड का एक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है क्या बेटा कि साइन क्यूब एक्स प्लस का कोस 6x, ऐसा ही दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन क्यूब एक्स प्लस का कोस 6ax है, ठीक है। तो इसे हम लेट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, हमेशा आपको लेट करना है, पीछे भी बताया था आप लोग को, ये साइन क्यूब एक्स प्लस करके कॉस 6x। तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, डी वाई अपॉन का हम डी एक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन का यहाँ देख रहे हैं कि पावर है, ठीक है। तो जब पावर है तो पहले हम पावर लेके आएंगे, फिर यहाँ साइन का स्क्वायर x हो जाएगा, फिर साइन का करेंगे, ठीक है। साइन का क्या होगा बेटा, cos x होगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ करेंगे कि पहले बेटा प्लस यहाँ दे दिए, पहले पावर आ जाएगा, फिर cos के पावर 5x। अब cos का क्या होगा बेटा, तो माइनस का साइन, तो यहाँ पे बेटा माइनस हो जाएगा, यहाँ हम साइन x लिख लेंगे, ठीक है। तो इस रूप में देखो बेटा आंसर है कि नहीं, या कॉमन लिया हुआ है, यानी थर्ड का, ठीक है। फर्स्ट आपको देखना है 3 साइन एक्स कोस, यानी कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 दिखाई दे रहा है, 3 साइन एक्स इसमें भी है और कोस, तो ये कॉमन ले लो। तो यहाँ आपका ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ आपका साइन एक्स बच गया, माइनस करके 3 ले लिए हो तो यहाँ 2 बच गया, और साइन तो ले लिए, यहाँ क्या बचेगा कोस की पावर 4, ठीक है। एक तो यहाँ चला गया तो 4 ही बच गया, ठीक है। तो देखो तो इस रूप में आपका आंसर है, ठीक है बेटा, नोट कर लो। इतना भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, या यही लिख लो, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर राइट है, ठीक है। अब बेटा सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा कि ए साइन स्क्वायर एक्स है और बी कोस स्क्वायर एक्स है। इसका सेकंड पार्ट देखो, ए साइन स्क्वायर एक्स है प्लस करके बी कोस स्क्वायर एक्स है, ऐसा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेट पहले कर लो, लेट वाई इक्वल क्या है, ए साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस करके बी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ क्या करोगे, ऑन डिफ्रेंशिएट लिखोगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, पहले पावर दिखाई दे रहा है, ये तो कोफिशिएंट में जो का त्यों रहेगा, तो ये 2a साइन एक्स हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा कॉस एक्स। फिर यहाँ देखो, यहाँ प्लस करके है b, तो यहाँ 2 आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फिर हम क्या लिखेंगे बेटा माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ से बेटा मैं a कॉमन ले लिया, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी माइनस का, ठीक है, ये यहाँ पे b आ गया, तो यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। तो ये बन सकता है क्या कि a साइन 2x, और यहाँ नहीं, ए लिखोगे a, और यहाँ b साइन 2x, तो साइन 2x कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a माइनस का b इंटू में साइन 2x, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर, यही है बेटा, नोट कर लो। चलो अगला देखो क्वेश्चन। देखो बेटा, अगर ट्रिमेट्रिकल फंक्शन आपको सारे के सारे याद हैं तो समझ लो, उनके फॉर्मूले याद होने के बाद टाइम नहीं लगता, ठीक है।
बहुत आसान हो जाते हैं, अगर याद नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। थर्ड पार्ट इसका देखो, थर्ड पार्ट कह रहा कि ए की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है और साइन 4x है, प्लस करके साइन 4x है। फिर यहाँ कह रहा कि कोस की पावर 4x और टेन, पहले लिख लो, कोस की पावर 4x है, ठीक है, और टेन एक्स की पावर 4 है, प्लस करके टेन एक्स की पावर 4 है। तो लेट करना है बेटा, लेट वाई इक्वल क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस का साइन 4x प्लस करके कॉस 4x प्लस करके टेन एक्स की पावर 4। प्रत्येक टाइप का इसमें आ गया है इस फंक्शन में, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन, ठीक है, रिवीजन करा देगा। ऑन डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन का जब डी एक्स करोगे तो पहले 4 आ जाएगा, ये क्यूब हो गया। फिर अब प्लस है तो प्लस कर लेंगे, प्लस का यहाँ साइन क्या क्या होगा बेटा, 4, ठीक है, एक्स। अब 4x का क्या होगा, यहाँ 4 लग जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, पावर में 4 है तो पहले पावर आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स, फिर कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करके आपका क्या है बेटा कि टेन का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब, ठीक है। इनके साथ मल्टीप्लाई एंगल में नहीं होगा, तो इन्हें अरेंज कर लो। 4x क्यूब प्लस का 4 कॉस 4x माइनस का 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स, फिर प्लस का 4x का क्यूब, ठीक है, और ये सेकेंड स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। टैली करो इसे बेटा। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो। अब अगला देखो बेटा, फोर्थ इसका पार्ट कह रहा, फोर्थ पार्ट कह रहा कि कोट क्यूब एक्स, ठीक है, माइनस टेन रूट का एक्स, तो लेट करोगे, लेट वाई इक्वल कोट क्यूब एक्स माइनस टेन रूट का एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल, अब यहाँ क्यूब है तो पहले 3 आ जाएगा, यहाँ कोट का स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब कोट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, कोट का होता है माइनस का, तो यहाँ लगा दोगे, ठीक है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ माइनस का क्या है, टेन है, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो टेन का सेकंड स्क्वायर रूट का एक्स, फिर रूट आया तो रूट का 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस है तो माइनस पहले आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक है, यहाँ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और यहाँ कोट स्क्वायर एक्स, फिर माइनस करके यहाँ 1/2 रूट का एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है, रूट का एक्स, ठीक है, सेकेंड रूट का एक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो इतना बेटा सिंप्लीफाई कर लो और इसे देखो पहले, ठीक है, कि आप लोग जितना कर रहे हो वो सारे के सारे बेटा राइट हो रहे हैं, आपके आंसर मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, देखते चलो, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो अब लास्ट वाला पार्ट देखो बेटा, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आपको दिया हुआ है, लेकिन बहुत ये भी सिंपल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये आपका, ठीक है, लास्ट पार्ट होगा, फिफ्थ पार्ट। यहाँ दिया हुआ है कि एक्स टेन एक्स माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर साइन एक्स, फिर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, प्लस करके सेकेंड एक्स, प्लस सेकेंड एक्स, होल पावर आपका दिया है 5/3, ठीक है, 5/3,
2 है, 3 नहीं है बेटा, 2 है। ठीक है, तो लेट करो, लेट y इक्वल क्या है, एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस का सेकेंड एक्स होल पावर आपका क्या है बेटा, 5/2 है। ठीक है, तब हम इसे क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट लिखेंगे कि ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डी वाई अपॉन का डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले ये पावर है, होल पावर है तो पावर पहले लेकर आओ, तो 5/2 हो गया। फिर फंक्शन एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस का सेकेंड एक्स, अब पावर में से कम करोगे तो 5, ठीक है, अपॉन 2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फंक्शन का तो अब करना पड़ेगा क्योंकि पावर का तो हो गया, अब फंक्शन का करने हैं तो यहाँ ब्रैकेट दे दो। अब एक्स टेन एक्स है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स जो कहते हैं, अब टेन का क्या करोगे तो सेकेंड स्क्र एक्स हो गया, फिर प्लस करोगे टेन एक्स हो जाएगा केवल। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है, माइनस कर लो, फिर ये प्रोडक्ट रूल में है तो एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा बेटा, 2x। ठीक है, और यहाँ साइन एक्स जो कहते हैं, फिर अब यहाँ बीच में तो प्लस आएगा लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ये भी हो जाएगा, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, आप साइन, ठीक है, एक्स स्क्र जो का त्यों रखोगे और साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया, प्लस का आपका क्या है, सेकेंड, यहाँ सेकेंड बेटा एक्स है। ठीक है, सेकेंड एक्स का क्या लिखोगे बेटा, तो सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो जब नहीं है तो अब इसे देखो बेटा, अरेंज करते हैं, 5/2 है, अब एक्स टेन, ठीक है, एक्स माइनस का एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस करके सेकेंड एक्स, अब ये माइनस करोगे तो 5 का ये देखो 5 नहीं होगा, ये 3/2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में दूसरे में अब देख रहा हूँ कि सेकेंड वाली जो कंडीशनें हैं इस रूप में दिया है कि आपको, ठीक है, ब्रैकेट में अरेंज कर दिया है, तो ये ब्रैकेट में ले लिया है तो आप भी इसे ब्रैकेट में कर सकते हो। एक तो जो कहते हैं ये वाला अलग ही कर लो, तो माइनस का आपका क्या है, एक्स स्क्र कॉस एक्स, क्योंकि ये किसी से मिलता जुलता है नहीं। ठीक है, अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये और ये एक जगह आ जाएंगे, नहीं ये वाले, ठीक है, और ये टेन भी अलग आ जाएगा। ठीक है, टेन भी हमारा अलग हो जाएगा, तो उस टेन में से या यहाँ से ए और ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस का सेकेंड का फॉर्म बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये मैं कर लेता हूँ कि इनका और इनका एक जगह कर लेते हैं, ये तो हमारा फ्री निकल गया। अब ये है और ये है, तो इन दोनों का अगर हम देखें तो ए बेटा, ठीक है, एक ही फॉर्म में देखा जा रहा है कि एक्स कॉमन लेकर इन्हें एक ब्रैकेट में कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसे ही अरेंज कर देता हूँ, प्लस करके एक्स ले लो, एक्स ले लेने के बाद ये सेकेंड स्क्र एक्स हो गया, और माइनस का आपका क्या है 2, यहाँ एक्स आएगा बेटा, साइन है ना, तो साइन एक्स होगा, तो माइनस का, ठीक है, एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ साइन एक्स आ गया। ठीक है, एक एक ब्रैकेट हो गया। अब ये तो हमारा सेपरेट हो ही गया है, इनमें और इनमें प्लस का बेटा मैं क्या ले लिया, तो टेन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका हो गया टेन एक्स, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस का सेकेंड एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, नोट कर लो, यहाँ बीच में बेटा प्लस है। क्लियर, तो आपका थर्ड भी पार्ट हो गया। अब फोर्थ के लिए चलते हैं। ठीक है, फोर्थ में 5 पार्ट हैं। क्लियर, और 5 के भी नियर अबाउट बहुत सारे पार्ट हैं। क्लियर, चलो कोशिश करते हैं कि आपका, ठीक है, एक ही लेक्चर में मैं फिनिश करा दूँ। नोट कर लिए बेटा, अब देखो, अब फोर्थ कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फोर्थ में यहाँ लिख लो, ठीक है, फाइंड द derivatives find the derivatives of the following of the
फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब यहाँ कह रहा पहला इसका पार्ट दिया है, ये कह रहा कि एक्स स्क्वायर और इनटू में आपका दिया है साइन 1/x। एक्स का स्क्वायर दिया, साइन 1 का एक्स दिया, यानी ये एंगल है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट रूल आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है बेटा, वही यहाँ पे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालोगे तो पहले ए में ले रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर ले लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस होगा 1/x। ठीक है, अब एंगल है तो एंगल का हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एंगल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, तो 1/x है। ठीक है, तो x अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो देखो 1/x का ये लिखेंगे x⁻−1, तो इसका डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान दो, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ कि ये आपका पावर माइनस का 1 आ गया और x की पावर में से एक कम हो गया तो ये हो गया, फिर x का डिफ्रेंशिएट, यानी कहने का अर्थ है कि 1/x का स्क्वायर बन जाता है। तो अब एंगल काम करेंगे तो माइनस का 1/x का स्क्वायर बन गया ना, सेम इसके जैसा, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद ये साइन 1/x जो का त्यों लेंगे और इसका करेंगे तो इंटू में हमारा 2x होगा। अब इन्हें अरेंज कर लो। ठीक है, ये आपका इंटू से ये इंटू कट गया। ठीक है, अब माइनस का आपका कॉस 1/x रह गया, फिर यहाँ मैं प्लस करके 2x साइन 1/x। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, फोर्थ का ये पहले में कर दिया, यहाँ पे ये पहले कर दिया, बाद में किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल बेटा साइन आप जो उसके फ्रंट पे है वो लिखा करो। ठीक है, पहले और बाद का कोई दिक्कत नहीं होता। चलो जी, इसका सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा कि साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन 3x, यानी यहाँ कह रहा कि साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन 3x, ये चीज़ें दिया हो, यानी एंगल आपका 3x में है और एक x में है। ठीक है, दोनों साइन साइन ही है, तो यहाँ लेट करो, लेट y इक्वल क्या है, साइन क्यूब x इंटू में साइन 3x, डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो सबसे पहले आप इसे ज्यों का त्यों रख रहे हैं। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स इसका करेंगे तो कॉस हो जाएगा कॉस 3x, फिर एंगल का इंटू में 3। ठीक है, फिर यहाँ प्लस कर देंगे तो साइन हम 3x यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर इसका करेंगे तो पहले हमारा 3 आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर, ठीक है, x करेंगे, अब साइन का इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, कॉस x। तो ये हमारा फॉर्म बन गया क्या, ये जो एंगल वाला है ये सारे के सारे एक साइड में कर लेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, 3 साइन 3x कॉस 3x, फिर प्लस करके आपका क्या बन जाएगा, साइन 3x, ये 3 इंटू में है तो यहाँ 3 ला दो और यहाँ साइन स्क्वायर x इंटू कोस x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लो, या ये साइन x वाला कॉमन आ जाएगा। ठीक है, या इसी रूप में लिख लो, तो इस रूप में ये दिया नहीं है। ठीक है, कॉमन लिया ही लिया है, तो चलो हम कॉमन ले लेते हैं बेटा, इसे आंसर ना करो। देखो हमारा 3, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा कि अगर मैं स्क्वायर ए ले लिया कॉमन, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, साइन एक्स और कॉस 3x, फिर यहाँ प्लस करके साइन 3x, ये तो कॉमन ले लिया, इंटू में कोस x। तो यहाँ देखो साइन a इंटू कोस बी प्लस साइन b इंटू कोस ए का फॉर्मूला बन गया, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इन दोनों एंगल का हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन क्या हो जाएगा, x प्लस का 3x। ठीक है, तो ये बन गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन इंटू 4x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस रूप में आपका आंसर दिया है।
नोट कर लो। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे बेटा फॉर्म जो दिया है, ठीक है, वो देखो अपॉन में है। ठीक है, यहाँ कोसेंट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोसेंट फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा। देखो फोर्थ का थर्ड पार्ट दिया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में दिया है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो लेट कर लेना, लेट वाई इक्वल क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब यू अपॉन वी का फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, जिसे हम कोसेंट फार्मूला कहते हैं। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, देखो बेटा यू अपॉन का वी, तो यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स में कि ये नीचे वाले का स्क्वायर होता है, फिर नीचे वाला जो कहते हैं ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, फिर माइनस करके अब ऊपर वाला जो कहते हैं हम नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, ये चीज़ मैं बताया था। तो यही फॉर्म यहाँ यू अपॉन वी का लगेगा। ठीक है, तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है, इनका हम मैं होल स्क्वायर कर लिया। ये जो कहते हैं बेटा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये ऊपर है, इसका डिफ्रेंशिएट कर लो तो पहले पावर आ जाएगा, फिर ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ माइनस कर लो, ऊपर वाला जो कहते हैं रखेंगे हम, अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट ब्रैकेट दो, 1 का आपका 0 फिर प्लस है तो पावर आ गया, तो पावर का ए 2 आ गया और ए आपका कॉस है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस एक्स, फिर कॉस का माइनस का, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ देखो क्या बन रहा है बेटा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बनता है साइन 2x। फिर माइनस करके यहाँ बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ आपका ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में ही हो रहा। क्लियर, जब मल्टीप्लाई में हो रहा तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ बन गया ए भी साइन 2x, क्योंकि 2 cos x इंटू साइन एक्स साइन 2x हो गया। यहाँ फॉर्मूला होता है बेटा, बिकॉज करके लिख दे रहा हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला लग गया। अब इन दोनों में मैं दिख रहा हूँ तो इन्हें कॉमन ले लिया, नीचे हमारा जो है वो जो कहते हैं लिखो, तो ये बन जाएगा क्या, साइन 2x हम ले लेंगे बेटा, तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस करके हमारा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे हमारा है 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ए 1 बन गया ये पूरा वाला, और ए 1 तो 2 बन गया, तो 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, नोट करो बेटा। अब इसका दो और पार्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, और अब जो बच जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन, उनको एक छोटा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में मैं, ठीक है ना, ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि एक में ही बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्लियर, चलो नोट कर लिए। देखो बेटा, ये आपका फोर्थ जो पार्ट है, यानी फोर्थ पार्ट दिया है 4 का, ये कह रहा कि साइन रूट एक्स अपॉन का रूट एक्स, यानी साइन रूट का एक्स अपॉन का रूट का एक्स। तो लेट करो, लेट वाई इक्वल साइन रूट का एक्स अपॉन का रूट का एक्स। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे सेम। तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट, पहले लिख लो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ करोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स, रूट है एक्स, इसका होल स्क्वायर करोगे, यहाँ रूट आएगा
फिर साइन का क्या हो जाएगा बेटा, साइन का कॉस रूट का एक्स, रूट एक्स का क्या 1/2 रूट का एक्स, फिर एक्स का 1 तो 1 ठीक है, फिर माइनस, अब साइन ये ज्यों का त्यों लिखोगे साइन रूट एक्स, अब नीचे वाले करोगे तो 1/2 रूट का एक्स, ठीक है। अब इसमें और इसमें दोनों में मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन देने के छोड़ दो, यहाँ इंटू में तो इससे एक कट गया, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, और इंटू में हमारा कोस रूट का एक्स हो गया यहाँ पे, और माइनस से यहाँ करके हमारा क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और इंटू में साइन रूट का एक्स, क्लियर। और अपॉन में है ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसे केवल एक्स, तो इसे सिंप्लीफाई करो। मैं देख रहा हूँ कि बेटा 1/2 दोनों में, तो 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया कॉस, ठीक है, रूट का एक्स माइनस का, ठीक है, साइन रूट का एक्स अपॉन का रूट का एक्स, ठीक है। अब एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये इधर आ जाएगा, पहले देख लो कि इस रूप में है, ठीक है, फॉर्म है, तो हम हल करते हैं, तो इसी रूप में है, ठीक है बेटा, तो हम ऐसा कर लेते हैं 1/2 हो गया, अब हम एलसीएम ले लें तो रूट का ये एक्स हो गया, रूट कॉस रूट का एक्स माइनस का साइन रूट का एक्स, एक ब्रैकेट बन गया, और सबसे जो नीचे था एक्स, यहाँ एक्स नीचे लग गया, ठीक है, तो अपॉन में 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा, देखो एक्स कॉस रूट का एक्स माइनस का साइन रूट का एक्स अपॉन में 2, इनके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका पावर 1/2 है, इसका 1 है, तो एक्स की पावर 3/2 ऐड करने के बाद हो जाता है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, नोट करो। अब इसके बाद एक फिफ्थ पार्ट इसका दिया है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इसे भी मैं बेटा बढ़िया समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो बेटा, ये फोर्थ का फिफ्थ पार्ट यहाँ दिया है कि 2 tan x अपॉन नीचे दिया है tan x प्लस का cos x, यानी tan x प्लस का cos x, ठीक है, ये सब का होल स्क्वायर दिया है, तो लेट कर लो, लेट y इक्वल, अब स्क्वायर हम ऐसे ज्यों का त्यों रख रहे हैं, ठीक है, और नीचे हमारा tan x प्लस का cos x है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखो बेटा, ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ स्क्वायर पहले अंदर लेकर आऊँगा, ठीक है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा tan x प्लस का cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, y के इक्वल है। अब u अपॉन v का यानी क्वोशेंट फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे बेटा ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, तो यहाँ लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल, यहाँ आपका हो जाएगा tan x प्लस का cos x, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, ये ज्यों का त्यों ऊपर लेकर आओ, tan x प्लस का ये cos x का होल स्क्वायर पहले था तो ये ऊपर आ गया, अब आपका ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट, तो ये 4 है तो ये पहले से 2 आएगा, और यहाँ tan x हो जाएगा, फिर tan x का क्या होगा सेकेंड x, ठीक है, फिर माइनस होगा ना बेटा, फिर अब ये नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट ऊपर वाला ज्यों का त्यों रखेंगे, तो 4 tan स्क्वायर x, अब नीचे वाले का हम करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में हमारा क्या बनेगा बेटा कि 2 आ जाएगा, और ये ज्यों का त्यों बेटा ब्रैकेट वाला लिख लेंगे, यानी tan x प्लस का cos x, फिर इनटू में tan x के क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x, और इसका माइनस का साइन x, ठीक है, यहाँ तक आएगा बेटा, ठीक है। अब ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 में या 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, देखो क्या बनता है, tan x प्लस का ये cos x का होल स्क्वायर है, और ये बन गया 8 tan x इंटू में सेकेंड x माइनस इसे मल्टीप्लाई करो, तो 8 tan स्क्वायर x हो गया, और यहाँ बन गया बेटा tan x प्लस का cos x, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर x माइनस का साइन x, ठीक है,
और नीचे आपका क्या हो गया बेटा, नीचे आपका हो गया टेन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल पावर 4। यहाँ तक पहले बेटा नोट करो, ठीक है। अब देखो इसमें मेरे को 8 tan x दिखाई दे रहा है और साथ में tan x प्लस कॉस एक्स, इधर भी tan x प्लस कॉस एक्स, तो इन्हें मैं बेटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉमन क्या लूँगा, 8 tan x, ठीक है, और ब्रैकेट में हो गया tan x प्लस का cos x, मैं एक कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया बेटा, यहाँ तो एक मैं निकाली, एक बच गया, तो tan x प्लस का ये tan x, ब्रैकेट में एक केवल सेकेंड x बच गया, फिर माइनस यहाँ से एक tan x बच गया, ये तो मैं ले लिया। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया बेटा, tan x और ये सेकेंड स्क्वायर x माइनस का sin x, ये आपका बच गया। और अपॉन में आपका क्या है बेटा, tan x प्लस का cos x का होल पावर 4। तो इससे एक कट गया तो केवल यहाँ 3 बच गया। अब यहाँ देखो बेटा, इससे एक काट दिया तो यहाँ 3 बच गया बेटा पावर में। अब देखो यहाँ बच गया आपका यानी डी वाई अपॉन का डी एक्स के इक्वल में 8 tan x, ये तो पूरा कट गया। अब ये ब्रैकेट वाला के अंदर का देखो, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan x इंटू सेकेंड एक्स, ये मल्टीप्लाई में हो गया। और नहीं, एक मिनट बेटा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक तो मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ कोस है ना बेटा, कोस एक्स है, यहाँ देखो, तो ये बच गया, तो एक हमारा ये हो गया। अब हमारा क्या है कि प्लस करके, ठीक है, कोस एक्स और सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ हो गया कोस एक्स इंटू सेकेंड एक्स, ठीक है, माइनस करके, माइनस करके आपका ये बन रहा है क्या, तो tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस tan x इंटू साइन एक्स, क्लियर, यही बना हुआ है। अब अपॉन में आपका है tan x प्लस का cos x का होल पावर क्यूब। अब यहाँ देखो 8 tan x है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये तो हमारा 1 बन गया और इनमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका tan स्क्वायर x है। तो अगर मैं tan x और सेकेंड x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, tan x सेकेंड x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इनमें और इनमें क्या बच रहा है, 1 माइनस, ठीक है, केवल नहीं बेटा, चलो ये सेकेंड x हो गया, क्लियर, और ये आपका 1 हो जा रहा है। यहाँ पे आकर आप एक मिनट रुक जाओ बेटा, 2 tan x ही है तो 4 हो गया। तो हमारा ये यानी इनमें से मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये हमारा सेकंड दिखाई दे रहा है, ये सेकंड दिखाई दे रहा है, हाँ, तो और इसमें भी सेकंड, तो ये तो हमारा 1 बन गया, 1 बन गया ना बेटा, तो 1 बन जा रहा है। इसमें एक साइन स्क्वायर गलत कहीं पे हुआ है बेटा, ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ बेटा, ये हो गया, ये हो गया, यानी इसका हम डिफ्रेंशिएट किए तो 10 का देखो यहाँ पे गलत हो रहा है। ये तो हमारा जो कहते होंगे, ये हमारा 4 tan का ये सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा ना बेटा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा ये 8 tan, तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर एक्स ही आएगा ना, ठीक है। और इधर वाला देख लो, तो 4 tan एक्स स्क्वायर, इसका करोगे 2 tan x और फिर इसका करोगे tan का सेकेंड एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर माइनस साइन एक्स, सेकेंड स्क्वायर माइनस साइन एक्स, इसका अर्थ है कि ये स्क्वायर छूटा हुआ था, तो हमारा ए
आपका आ गया तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है। और ये भी हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो देखो ए और एक कट गया, ठीक है। देखो बेटा एक जगह मिस्टेक से सारा मिस्टेक हो जाता। अब ब्रैकेट में हमारा बच क्या गया बेटा, तो बच रहा है cos x इंटू में 1 का एक cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इस cos से एक कट गया, फिर माइनस करके, ठीक है, यहाँ आपका बन गया साइन एक्स, फिर यहाँ साइन एक्स इंटू, ठीक है, ये cos x अपॉन में आ जाएगा, टेन का साइन अपॉन cos। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है बेटा कि 8, ठीक है, टेन एक्स, और यहाँ पे हो गया 1 का cos को हम सेकेंड डायरेक्ट लिख लेते हैं, सेकेंड एक्स, और यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में ये, ठीक है, cos है तो इंटू में सेकेंड एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ अपॉन वाला तो लिख लो बेटा, टेन एक्स प्लस का cos एक्स का होल पावर 3। अब यहाँ पर भी आपका यही है, टेन एक्स प्लस का cos एक्स का होल पावर 3। अब देखो सेकेंड एक्स कॉमन ले लो, तो 8 टेन एक्स इंटू में सेकेंड एक्स कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में टेन एक्स प्लस का cos एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक मिनट बेटा, ये देखो यहाँ पे बेटा प्लस है तो ये प्लस करना, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, नोट कर लो, ठीक है बेटा। ये सबसे बेटा आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, क्लियर। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं हूँ तो आप टेंशन ना लो, सारे का आंसर मैं मिला दूंगा, ठीक है बेटा, एक एक करके आंसर आपका ला दूंगा। तो बेटा इस लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है, आपको जो बच रहा है वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बेटा।